हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम डाउ थ्योरी का वीडियो डाला था कि डाउ थ्योरी के जरिए आप किसी भी स्टॉक को सही समय पे एंड सही लेवल पर पिक करना सीख सकते हैं। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा एंड काफ़ी कुछ इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश की होगी लाइव मार्केट में। एंड उसी वीडियो के नीचे मुझे किसी की कमेंट दिखी थी कि सर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है एंड लोअर सर्किट में फंस चुका हूँ, मैं स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ एंड इस स्टॉक को सर्किट क्यों लगते हैं एंड किस तरह से इससे बचना चाहिए एंड किस तरह से सर्किट का फ़ायदा भी ले सकते किसी सर्किट का एंड किस तरह से की स्ट्रैटेजी हमें सर्किट वाले स्टॉक में यूज़ करनी चाहिए। एंड सबसे पहले तो सर्किट वाले स्टॉक कैसे पहचानें, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाए। तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। अब स्टॉक को सर्किट क्यों लगते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे स्टॉक को सर्किट लगते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप है 100 करोड़। अगर हम 100 करोड़ की अमाउंट कंसिडर करें ना, 100 करोड़ की अमाउंट कुछ भी नहीं है हमारे मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके सामने। एंड ज़्यादातर ऐसे ही स्टॉक को आप सर्किट लगते हुए देखते हैं। 1 रुपये का स्टॉक, 2 रुपये का स्टॉक, 54 का स्टॉक, 58 का स्टॉक। आपको दिखता है कि 10 रुपये जाता है स्टॉक, 10 गुना होता है, 20 गुना आता है, बट ये सारा ऑपरेटर का खेल रहता है, आप पहचान नहीं पाते। अभी इससे कैसे बचना है, इसे कैसे पहचानना है, हम आज डिटेल में पूरा क्लियर करेंगे। अभी जैसे कि 100 करोड़ का मार्केट कैप है। 100 करोड़ कुछ नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने वो लाखों करोड़ों में खेलते हैं, 100 करोड़ का कुछ नहीं है उनके सामने। और किसी स्टॉक के मार्केट कैप को अगर 200 करोड़ के दिया जाए, मतलब इसमें और एक 100 करोड़ पंप कर दी जाए, तो क्या होगा? स्टॉक डबल हो जाएगा एक ही दिन में। हो सकता है एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में स्टॉक डबल हो जाएगा अगर हम यहाँ ऑर्डर पंच करते हैं उतनी बड़ी अमाउंट की। तो बट उतनी बड़ी अमाउंट की ऑर्डर पंच करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट में जो खेल चलता है वो चलता है सारा फ्री फ्लोट मार्केट कैप की वजह से। मान लीजिए कोई छोटा स्टॉक है, ऑब्वियसली कंपनी के प्रमोटर के पास ही 50 से 75% तक होल्डिंग रहती है। उसके बाद थोड़ा इंस्टीट्यूशन के पास रहता है, थोड़ा पब्लिक के पास रहता है, थोड़ा फ्री फ्लोट अवेलेबल रहता है। अगर मान लीजिए 10 करोड़ का फ्री फ्लोट अवेलेबल है तो 100 करोड़ में स्टॉक को 10 गुना ले जा सकता है। फिर तो ऐसे होता है। तो अभी मान लीजिए कोई अगर एक दिन में स्टॉक को डबल करता है या 100 रुपीज़ के स्टॉक को एक दिन में 1 रुपये करता है, तो क्या हो जाता है? लोग डर जाते हैं, वोलेटिलिटी बहुत ही बढ़ जाती एंड मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल काम हो जाता। एंड ऑपरेटर आसानी से पैसा बना सकते थे, आसानी से स्टॉक को कहीं ले जा सकते थे एंड एक ही दिन में करोड़ों करोड़ों कमा सकते थे। बट ऐसा ना हो, कोई स्टॉक एक दिन में डबल या 10 गुना ना हो या 1000 टाइम्स ना हो जैसे क्रिप्टो में होता है, वैसे स्टॉक में ना हो। इसलिए स्टॉक में हमारे एक्सचेंज ने लाया है सर्किट का सिस्टम। आपने देखा होगा कि स्टॉक को 5%, उसके बाद 10%, उसके बाद 20% ऐसे सर्किट लगते हैं एंड बस 20% के ऊपर के सर्किट नहीं होते हमारे मार्केट में। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक को 10%, 5% या 20% का आप ऑर्डर्स पाएंगे बट नॉट बाय, मतलब आपके पास ऑलरेडी अगर वो स्टॉक है तो आप उसे सेल कर पाएंगे, बट उस स्टॉक को बाय नहीं कर पाएगा। ना, ऐसे स्टॉक को बिल्कुल ही शॉर्ट सेल करने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट सेल कर देते तो आप बिल्कुल ही बाय नहीं कर पाएगा, आपकी पोजीशन ही स्क्वेयर ऑफ नहीं होगी एंड आप लंबा फिट जाएंगे एंड आपको पेनल्टी लगेगी ऊपर से, वो अलग। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल शॉर्ट सेल करने की कोशिश नहीं करनी है जो भी अपर सर्किट लगते हैं। एंड उस स्टॉक में आप बाय नहीं कर पाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी आसानी से, बट आपके पास ऑलरेडी वो स्टॉक है तो आप बिल्कुल एग्जिट कर पाएंगे। एंड अगर किसी स्टॉक को लोअर सर्किट लगता है, मान लीजिए कोई भी लोअर सर्किट हो, 5%, 10% या 20%, उस स्टॉक की लिमिट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपकी क्या होगी? सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग होगी। सेलिंग ऑर्डर्स सेल, मतलब आप उसमें सेलिंग के ऑर्डर डालोगे तो आपकी सेलिंग की ऑर्डर पेंडिंग रहेगी, बट आप बाइंग के ऑर्डर डालोगे ऐसे गिरते हुए स्टॉक में तो बिल्कुल आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सेलर अवेलेबल है तो आपको बाय करने को आसानी से मिलेगा। एंड जब अपर सर्किट लगेगा तो बहुत सारे बायर्स अवेलेबल है तो आपको सेल करने को आसानी से मिलेगा। अभी चलते हैं लाइव चार्ट पे एंड समझ लेते हैं कि किस तरह से ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो किस स्टॉक को सर्किट लगता है एंड सर्किट वाले किस स्टॉक से दूर बचना चाहिए एंड किस स्टॉक का हम फायदा ले सकते हैं। चलिए चलते हैं। अभी सर्किट वाले स्टॉक आइडेंटिफाई करने से पहले अपने चैनल का थोड़ा प्रमोशन हो जाए। जो भी अपने चैनल पे नए व्यूअर है, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको एक जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी एनालिसिस मिलेगा, टेक्नो फंडा एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो पढ़ेंगे जिससे आप लर्न भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। ऐसे भी वीडियो है एंड सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। एंड मैंने अभी भी सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक होते हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के काम में है
ऐसी एक सीरीज स्टार्ट की है, जैसे कि मैंने डाउ थ्योरी वाली सीरीज स्टार्ट की थी, एक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो डाला था लास्ट टाइम। उसके बाद अभी ये सर्किट वाला वीडियो एंड बहुत सारे वीडियो अपने स्टॉक चैनल पे आएंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ लर्न करने को एंड अर्न करने को है। एंड जो भी मुझसे टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम एंड ट्विटर पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम एंड ट्विटर पर मैं डेली के मेरे इंट्राडे पोस्ट डालता रहता हूँ। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है एंड इंट्राडे की कुछ कॉल चाहिए एंड जानना है कि मैं किस तरह से वो कॉल जनरेट करता हूँ, आप भी जनरेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप दोनों जगह मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने आज सुबह एक जीरो और हीरो ट्रेड डाला था जुबलेंट फूड का, आपने अगर देखा होगा तो आपने देखा है, 7 रुपये पर मैंने बाय करने को डाला था, मतलब 875 रुपये की मैक्सिमम रिस्क थी। एंड उस जुबलेंट फूड वर्क के पी ने सबसे पहले मैंने तो 40 रुपये का टारगेट दिया था, उसने मेरा 40 रुपये का टारगेट भी अचीव किया एंड 65 रुपीज़ का हाई मारा है उस जुबलेंट फूड वर्क के कॉल ने। एंड डॉट टू डॉट हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ एंड मैंने इस वीक में जितने भी ट्रेड डाले, इस वीक के लगभग अभी 3 ट्रेडिंग दिन हो चुके हैं एंड 3 ट्रेडिंग दिन में मैंने 2 कैश कॉल डाले थे पहले 2 दिन एंड अभी एक ऑप्शन कॉल डाला है। तीनों ही कॉल बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया है। तो बिल्कुल मुझसे टेलीग्राम एंड ट्विटर पर भी जुड़ सकता है एंड बिल्कुल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको एक क्वालिटी एनालिसिस यहाँ सीखने को मिलेगा एंड कमाने को भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। अभी चलते हैं, मैंने एक स्टॉक लिया है गोइंग का डायमंड्स। अभी इसमें और जो मुझे TTML करके सजेशन आया था, TTML में सर्किट लग रहा है एंड उसमें फंस चुका है, उसका हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे ओवरऑल कि किस में ऑपरेटर है एंड किस में जेन्युइन बाइंग हो रही है। अब अगर मैं कहूँ कि जिस भी स्टॉक में आपको कोई कैंडल नहीं दिखती, अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि जिस भी स्टॉक को आपको ऐसे कोई कैंडल नहीं दिखती, सिर्फ ऐसे आड़ी लाइन दिखती है, उस स्टॉक होते हैं सर्किट वाले स्टॉक एंड उसे हम सर्किट वाले स्टॉक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कैंडल इसलिए नहीं बन रही कि ट्रेड ही नहीं हो रहा है, स्टॉक ओपन होते ही गैप अप ओपन हो रहा है, उसे अपर सर्किट लग रहा है यार, ओपन होते ही गैप डाउन ओपन हो रहा है एंड उसे लोअर सर्किट लग रहा है। मतलब हम ऐसे स्टॉक को सर्किट वाला स्टॉक कह सकते हैं जिसमें हमें कैंडल नहीं मिलती। अभी किस तरह से सर्किट वाले स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, अभी अगर हम देखिए तो ये देखिए गोइंग का डायमंड करके कंपनी, इसमें अगर मैं देखूँ ना तो देखिए स्टॉक जब नीचे आया है इस लेवल से, स्टॉक सबसे पहले तो हम डाउ थ्योरी के जरिए जाए, हमारी जो डाउ थ्योरी मैंने बताई थी कि एक हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में मार्केट ट्रैवल करता है। तो यहाँ देखिए ये सर्किट वाला स्टॉक भी हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न में ट्रैवल कर रहा है, यहाँ तक स्टॉक गया। बट यहाँ देखिए जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तब बिल्कुल वॉल्यूम कम था एकदम, स्टॉक जब नीचे आया तो बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ा हुआ था एंड जब यहाँ से स्टॉक देखिए कितना पंप हुआ है, 1 रुपये से सीधा स्टॉक जाकर पहुँचा है लगभग 3 रुपये, मतलब 3 गुना स्टॉक हो चुका है। बट 3 गुना जब स्टॉक हुआ तब देखिए वॉल्यूम एकदम से गिरा हुआ था, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम था एंड जो भी ऑपरेटर था वही अपने वाले फंड से इस स्टॉक को ऊपर लेके गया था। मतलब इस स्टॉक में बिल्कुल ऑपरेटर है कोई तो भी एंड कोई इसे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है एंड इस स्टॉक में वॉल्यूम घट रहा है बट स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ऐसे वक्त स्टॉक को कभी भी लोअर सर्किट लगता है एंड कभी भी आप उस ऐसे स्टॉक में फंस सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बट यहाँ वॉल्यूम देखिए क्यों है, यहाँ मार्केट की वजह से कोई सेलर आए हो कि मार्केट आप देख रहे हैं कि इससे गिर रहा है, ताकत से गिर रहा है पागलों की तरह, 2-3 दिन नहीं पूरे पिछले हफ्ते से ही गिर रहा है, मतलब 7-8 दिन हो चुके हैं मार्केट गिर रहा है। यहाँ देखिए जो सेलर्स आए थे उन सेलर्स का भी वॉल्यूम का कुछ ना कुछ एक्शन इसमें आया है, जो ऑपरेटर इसमें है उसका भी एक्शन इसमें आया है, इसलिए दोनों का मिला कि हमें वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट मुझे इस स्टॉक में इतना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अगर मैं देखूँ तो देखिए 114 करोड़, मतलब एक पेनी स्टॉक के आसपास ही कंपनी का मार्केट कैप है। जैसे हमने 100 करोड़ का एग्जांपल लिया था उसी के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अभी लेते हैं TTML का एग्जांपल, जो कि है टाटा टेलीकम्युनिकेशन, मतलब टाटा की एक कंपनी है, अच्छी खासी तो ये कह सकता हूँ मैं, ठीक ठाक कंपनी। अभी सबसे पहले डाउ थ्योरी की वजह से इसका प्राइस एक्शन मैंने तो ऑलरेडी निकाल के ही रखा है, बट फिर से एक बार निकाल लेते हैं। इसका प्राइस एक्शन अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि TTML में क्या हो रहा है, तो देखिए TTML भी एक अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, बट स्टॉक को हाँ सर्किट लग रहे, तो ये भी सर्किट वाला स्टॉक है, इसे भी हम सर्किट वाला स्टॉक बोलेंगे। अभी देखिए इस स्टॉक को सर्किट लग रहा है तो क्या हुआ, अभी डाउन सर्किट लग रहा है, यहाँ से डाउन सर्किट लग रहा है, बट हमारा जो अप ट्रेंड वाला पैटर्न था जो हमने डाउ थ्योरी में देखा था कि हाई राय पे पैटर्न में बन रहा है स्टॉक, तो वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। एंड देखिए ये जो लो था, ये लो अगर ब्रेक होगा तो ही डरने की बात है स्टॉक में,
वैसे मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से अभी डरने की बात में एक इसमें अच्छी बात देखिए क्या है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है ना तो देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पर भी, यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा, उसके बाद देखिए वॉल्यूम घटा, उसके बाद फिर से वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद देखिए वॉल्यूम एकदम से घट गया है, एकदम से घट गया है। मतलब इसमें क्या हुआ होगा कि वॉल्यूम एकदम से क्यों घटा, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जो बाइंग हो रही है वो रियल बाइंग हो रही है एंड कोई तो भी जेन्युइन इन्वेस्टर है, जेन्युइन प्लेयर है, वो इस स्टॉक के फंडामेंटल पे बिलीव करता है, वो स्टॉक को बाय कर रहा है एंड यह स्टॉक उसका गिराने का पीछे का रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है कि उसे मार्केट में फ्री फ्लोट कम अवेलेबल नज़र आ रहा है एंड वो चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर को डराया जाए, उनके पास से माल खरीदा जाए। मतलब रिटेल इन्वेस्टर डर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपना माल बेचेंगे, स्टॉक को लोअर सर्किट लगता रहेगा एंड वो स्टॉक से निकलने की कोशिश करेंगे एंड रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक से निकलने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा एंड फ्री फ्लोट बढ़ते ही ये उसे फिर से बाय कर लेगा एंड स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। जब तक डाउ थ्योरी की जरिए इस स्टॉक का पैटर्न हायर हाई हायर लो बना रहा है तो बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं, इसकी मुझे क्यूरी आई थी इसीलिए मैं इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वॉल्यूम भी गिर रहा है तो बिल्कुल इसमें ऑपरेटर का तो मुझे चांसेस कम लग रहे जो पिछला स्टॉक था उसके मुकाबले। एक बार मार्केट कैप देख लेते TTML का। TTML कोई मामूली स्टॉक नहीं, उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा मार्केट कैप है। TTML का मार्केट कैप, एक मिनट चलते ही नीचे मार्केट कैप की तरफ। मेरे हिसाब से TTML एक लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए। देखते हैं TTML का मार्केट कैप, हमारे लार्ज कैप की डेफिनेशन है 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप होना चाहिए। और TTML का मार्केट कैप देखा जाए तो 32,314 करोड़, मतलब TTML एक लार्ज कैप कंपनी है तो बिल्कुल इसको ऑपरेट करना इतना ईजी काम नहीं है, कोई भी इसे आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकता। ऑपरेट कर सकता है ऐसा नहीं मैं कह रहा, ऑपरेट तो बिल्कुल हर कोई स्टॉक किया जा सकता है, अगर आपके पास उतना बड़ा फंड हो तो स्टॉक ऑपरेट किया जा सकता है। बट मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में जेन्युइन प्लेयर है, कोई तो भी बाइंग कर रहा है एंड सिर्फ रिटेलर को डलाने के लिए लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। ऐसे स्टॉक में आप फ़ायदा ले सकते हैं एंड अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में आप है लोअर सर्किट वाले एंड उसको अगर आप प्ले करना चाहते हो किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। अभी हम इसका एक समझ लेते, मान लीजिए आपने ऐसा स्टॉक 100 पे बाय किया, स्टॉक 200 चला गया, मतलब क्या हुआ, आपका पैसा डबल हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, 50% पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेनी चाहिए। अगर आप 50% पोजीशन एग्जिट कर लेंगे तो क्या होगा, जितनी इनिशियल अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी वो इनिशियल अमाउंट लेकर आप बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अगर स्टॉक जीरो भी होता है तो आपको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब भी स्टॉक डबल हो तो बिल्कुल आधी क्वांटिटी बेच के उसमें से निकल जाना चाहिए और आधी क्वांटिटी के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए। अगर हो सकता है वो स्टॉक 10 गुना बढ़े या 100 टाइम्स अगर हो जाए तो आपको और अच्छा खासा मुनाफा दे, बट अपना जितना इनिशियल अमाउंट है वो निकाल के बाहर निकल जाइए अगर स्टॉक जाता है आपके डायरेक्शन में। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आप एक यूज़ कर सकते हैं। एंड ये था ओवरऑल हमारा सर्किट वाला वीडियो। सर्किट कैसे लगता है हमने डिटेल से देखा, सर्किट कैसे लगता है, क्यों सर्किट के रूल्स बनाए गए हैं एंड किस तरह से सर्किट वाले स्टॉक आइडेंटिफाई करना है एंड किस तरह से हमें वॉल्यूम एंड प्राइस की मूवमेंट की मदद से हम सर्किट वाले स्टॉक में ऑपरेटर को पहचान सकते हैं। एंड थोड़े बहुत फंडामेंटल भी हमने देखने की कोशिश की, मनी कंट्रोल पे कैसे हम मार्केट कैप देख सकते थे। ये ओवरऑल हमारा सर्किट का एनालिसिस वाला वीडियो था, लर्निंग वाला वीडियो था बिल्कुल। एंड वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ हो सके उतना स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते लाऊँ। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड हो सके उतना शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।